सो मुझे जो है ना क्या कहते हैं उस वक्त यही था कि हम जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेते दैन आफ्ताब साहब जो है बेस्ट ऑप्शन नजर आई इसलिए इन्वेस्ट किया. सो आफ्ताब साहब अप टू यू. Thank you very much for the invitation. Can you hear me? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है. No, that's good. So first of all, I'm very much thankful to Dr. Imran Sajid Saab that he has invited me, and I'm also very much thankful to ASM chapter that they have arranged this session, which is very important. As you know, during our time when we were the BS student, it was also in our mind that what topic we have to choose. So I think it's very important that we should have these kind of discussion that what topic we should choose, what are important topics, how we can contribute to our national success, internationally how we can contribute. So overall, if we see, this is very important. इसमें ये है कि मैं आपको जो पर्सपेक्टिव दूंगा दैट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, क्योंकि द डिस्कशन दैट यू हैव स्टार्टेड, आपने जो शुरू में बातें की, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बहुत उसको अच्छे अंदाज में एक जो है वो सेट की है डिस्कशन को. उसके बाद शफीकुर रहमान साहब जो हैं और डॉक्टर नवाज साहब ने बहुत अच्छी बातें की. सो आई थिंक इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिपीट ऑल दोज. जो मैं आपको बातें बताऊंगा दैट्स एक्चुअली इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव. इंडस्ट्री में क्या रेलिवेंस होती है, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह के आपको टॉपिक जो हैं वो चूज़ करने चाहिए. तो इसमें अगर आप ब्रॉडली देखें, पाकिस्तान में जो चीज़ें मुझे मोटिवेट एक्चुअली करती हैं, जो मुझे मोटिवेट किया ड्यूरिंग माई BS, MS एंड PhD, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की, नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट, बैक इन 2009. दैट्स द फर्स्ट नेशनल यंग अकेडमी इन एशिया एंड वी आर द थर्ड इन द वर्ल्ड. और ये भी हमने शुरू इसलिए की कि वी कैन हेल्प आवर यंग रिसर्चर्स, और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं डेफिनेटली दोज हेल्प द यंग रिसर्चर्स. तो पाकिस्तान का अगर सिनेरियो देखें, वी आर रियली बैक इन इनोवेशन. मैं अक्सर ही मुख्तलिफ फोरम्स पे बात करता हूँ कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट 99 पोजीशन अमंग 140 कंट्रीज़ जो इनोवेशन की अगर हम बात करें. अब इनोवेशन होती क्या होती है? इनोवेशन में ये है कि जैसे आप रिसर्च करते हैं, अगर वो रिसर्च ट्रांसलेट होती है, मसलन आपने रिसर्च की है कोई प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक पे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं नवाज साहब, तो अगर उन्होंने प्रोबायोटिक ऐसी बनाई हैं विच इज़ बीइंग यूज इन डिफरेंट सेक्टर, वो पोल्ट्री में हो रही हैं, वो एनिमल्स के लिए हो रही है, तो जब आपकी रिसर्च यूज़ होती है तो वो इनोवेशन होती है. तो इनोवेशन के हवाले से पाकिस्तान इज़ रियली बैक. अगर हम अपने सराउंडिंग कंट्री से के हवाले से बात करें, चाइना टॉप 10 में है इनोवेशन में, इंडिया जो है वो 38 पोजीशन पे है. तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है दैट्स रियली बैक. तो ओवरऑल हमें ये भी देखना है, अब मैं तो मोटिवेशन के हवाले से बात करूँगा कि यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि पाकिस्तान में इतने प्रॉब्लम्स हैं जिस पे हमें जो है वो वर्क करना चाहिए. अब किस तरह से वर्क करना चाहिए, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ अर्सा पहले मुझे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एक टॉपिक दिया कि आपने इस पे बात करनी है कि हाउ माइक्रोबायोलॉजी कैन किल अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. सो आप देख लीजिए कि माइक्रोबायोलॉजी जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं, दैट्स ए फील्ड जो कि पाकिस्तान में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, और इतना बड़ी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह से कर नहीं पा रहे. उसकी वजूहात पे थोड़ा सा बात करेंगे और उसी से ही मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का जो रिसर्च टॉपिक हमें चूज़ करना चाहिए. तो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है जिसमें आप रियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, वो आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट अपना है क्या. फॉर एग्जांपल इवन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में उसकी एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में उसकी एप्लीकेशन है, हेल्थ सेक्टर में उसकी एप्लीकेशन है, मरीन साइंसेज में उसकी एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंट में उसकी एप्लीकेशन हैं. तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, और इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप होता है, उसमें आपका अपना इन्वायरमेंट होता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में अगर खुदा न खासा किसी को कोई डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपकी अपनी एक इंक्लिनेशन होगी कि मैंने डायबिटीज़ का मसला हल करना है, या आपकी अपनी इंक्लिनेशन होगी कि मैंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का जो मसला है वो हल करना है. तो ये आपका एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है. जब आप अपने इंटरेस्ट के काम पे जो है वो वर्क करते हैं तो आप डे एंड नाइट वर्क कर सकते हैं. उसमें आपकी कोई कंपल्शन नहीं रहती कि जी आपने 4 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, फिर आप रात को भी वही टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो वही चीज़ें सोच रहे होते हैं. सो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है इसमें वो ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट
क्या है, और इंटरेस्ट आपको बिल्ड करना होगा। ये भी जो है इमरान साहब अभी बात कर रहे थे कि हम किस तरह से बच्चों में वो इंटरेस्ट डाल सकते हैं। तो वो इसी तरह से है कि हम वी कैन प्रेजेंट आवर नेशनल प्रॉब्लम्स, कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक इवेंट करवाया है कि हाउ वी कैन मेक आवर सिटीज़ मोर सस्टेनेबल, मोर लिवेबल। तो अब हम उसमें जो हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान में वाटर के इतने बड़े इश्यूज़ हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, हमारे जितने रिवर्स हैं, अब इंडस की हम अगर बात करें, दैट्स द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। सो दैट्स अ रियल चैलेंज फॉर अस। इन्वायरमेंटल देखें, वी आर इन द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो दीज आर द रियल चैलेंजेस एंड वी हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो सबसे अगर हम ब्रॉडली बात करें तो वी हैव टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स। कुछ हमने उसको मोटिवेट करना है कि आपने ये काम करना है। मोटिवेशन अगर देंगे, उनका इंटरेस्ट का अगर वो काम जो है चूज़ करेंगे, तो उसमें फिर वो एक्सेल कर सकते हैं। क्विकली अगर मैं फर्दर बात करूं तो इसमें जो है ब्रॉड टॉपिक्स जो हैं वो तो बहुत ब्रॉड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर की ही बात करें तो कैंसर इतना बड़ा फील्ड है कि जिसमें देर आर थाउजेंड्स ऑफ सब टॉपिक्स। अब कैंसर में फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक्स में भी जा सकते हैं आप, ट्रीटमेंट के हवाले से भी जा सकते हैं, उसकी रिसर्च के हवाले से भी, उसकी जेनेटिक्स, उसकी एपीजेनेटिक्स की हम बात कर सकते हैं, उसमें एजेंट्स क्या हो सकते हैं, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल काजेज़ पे हम बात कर सकते हैं, वैक्सीन्स के हवाले से काम कर सकते हैं। तो आपने एक ब्रॉडर टॉपिक को पहले देखना होगा कि आपने कौन सा, और उसमें फिर आप अपने इंटरेस्ट के हवाले से आप फर्दर उसे नैरो डाउन करते जाएंगे। लास्टली मैं ये बात करूँगा कि हमारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटर्न्स आते हैं। तकरीबन इस दफ़ा भी हमारे पास इस समर में 25 इंटर्न्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये इंटर्न्स को हम पूरा एक वीक देते हैं कि जस्ट दे हैव टू थिंक। तो हम हमारे पास वो कहते हैं जी आप हम क्या काम करें, तो हम कहते हैं जी एक हफ़्ता आपने सिर्फ सोचना है, कुछ काम नहीं करना। आप आएँ, बैठें, सोचें, और उस टॉपिक पहले अपने इंटरेस्ट को देखें, उसके मुताबिक आप अपना टॉपिक चूज़ करें, फिर उसमें सब टॉपिक्स देखें कि रिसर्च गैप एक्चुअली क्या है, और तीसरा कि आपके रिसर्च से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक हफ़्ता हम देते हैं जिसमें वो एक टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर उस पर प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम फर्दर उसको रिफ़ाइन करते जाते हैं कि हाँ जी ये मसला है, इसका ये सलूशन अगर होगा तो ये इम्पैक्ट होगा। तो इस लाइक एक अगर अच्छा मेंटर आपको मिले, एक अच्छा स्टूडेंट काम करने वाला हो, जिसमें वो म्यूचुअली फिर आगे सफ़र करते हैं और टॉपिक को उस नहज पे लेके जाते हैं जिसमें वाकई वो पॉलिसी साइड पे भी कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट की सूरत में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो एट द एंड जो है आई स्टॉप हियर, क्योंकि अभी और लोगों ने भी बात करनी है, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आई वंस अगेन अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये जो है पैनल डिस्कशन रखी, और आई एम श्योर इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े कम वक्त में जो है ना